नाजरीन आदाब, फोरफ्रंट न्यूज में आपका कर मकदम है। मैं हूं अब्दुल समद। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक दूसरी करारदाद रेजोल्यूशन में कौमी मजलिस आमिला के साथ ईसाई अक़लियत के खिलाफ बाएं बाजू यानी राइट विंग की हिंदुत्व ताकतों के बढ़ते तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, यानी बहुत बड़ी परेशानी का इजहार किया है। और खबरों के मुताबिक सिर्फ पिछले एक साल में मुल्क के अंदर ईसाइयों और उनकी इज्तिमाआत के खिलाफ तशद्दुद के वायलेंस के 300 से जायद वारदातें सामने आई हैं। बीजेपी के रूलिंग स्टेट्स में यानी हुक्मरानी वाली रियासतों में तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम के तहत ईसाई बरादरी और इंसानी व तालीमी इदारों के खिलाफ हुकूमत के जालिमाना इक़दाम इस किस्म के पुरतशद्दुद वायलेंस के वाक़यात को हौसला देते हैं, यानी उन वाक़यात को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ईसाई खैराती इदारों यानी चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल डिपार्टमेंट्स का लाइसेंस रद्द करने और बैरूनी फंड्स, फॉरेन फंडिंग पर रोक लगाने से उन मरीजों और गरीब अवाम की जिंदगियों पर तबाह कुन असरात मुरतब होंगे जो अपनी जिंदगी की बका के लिए ऐसे ही इदारों पर मुनहसिर हैं, ऐसे ही इदारों पर वो अपना डिपेंडेंसी रखते हैं। ये हालात महज वक्ती रैलियों यानी टाइमबीन रैलियों और प्रोटेस्ट के बजाय मजलूम तबकात के अंदर से मुसलसल और ग्रुप्स मुत्तहिद कोशिश के तकाजे करते हैं ताकि जुल्म को शिकस्त दी जा सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये होप रखती है, ये उम्मीद करती है कि अपने आईनी हुकूक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए मजलूमों के दरमियान से ही मुत्तहिद जमहूरी जिद्दोजहद उभर कर सामने आएगी। एक और करारदाद में NEC यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौमी मजलिस आमिला ने कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए यानी हुकूमत की अदम तैयारी प्रिपरेशन का ना होने पर अपने गमो गुस्से का इजहार किया है, क्योंकि मुल्क में एक बार फिर कोरोना के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं और हुकूमत की तैयारी कुछ देखने में नहीं आ रही है। हालांकि कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही की वजह से मुल्क को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, यानी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मई 2021 में ये यकीन दहानी कराई थी कि दिसंबर 2021 तक यानी इस साल के आखिर तक मुल्क में सबको वैक्सीन लग जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से 30 दिसंबर तक कुल आबादी के 10% से ज्यादा यानी 10% से ज्यादा हिस्से को अभी पहला टीका यानी पहला डोज भी नहीं लगा और सिर्फ 64 यानी 64% बालिग आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन लगी है। वजारत सेहत अब 100% वैक्सीन के हदफ पर खामोश है और तीसरी लहर यानी थर्ड वेव के खौफ के दरमियान इस नाजुक वक्त में भारत के वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर कोविन के मुताबिक एक हफ्ते में जितनी वैक्सीन लगनी थी वो ग्राफ काफी नीचे हो गया है, यानी वो ग्राफ काफी नीचे आ गया है। करारदाद में ये खबरदार करते हुए उन्होंने ये बात कही कि हालात बदतर होने से पहले फौरी और ठोस यानी मजबूत इक़दामात होने चाहिए, वरना नरेंद्र मोदी हुकूमत का प्रचार यानी जो प्रोपगेशन है किसी भी काम के मामले में सब ठीक है ये बात काम नहीं आएगी। मुल्क के अवाम से हमारी इस बात की अपील है कि वो कोरोना के तमाम कवायद को जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उन प्रोटोकॉल्स की मुकम्मल पाबंदी करें और हुकूमत को हरकत में लाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। शहरियों को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत की झूठी यकीन दहानियों से बिला वजह की खुद एतमादी का शिकार हरगिज ना हो और तीसरी लहर थर्ड वेव के खतरे को हल्के यानी मामूली ना समझें। वही हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी है कि वो खौफ व इत्मीनान के तज़ब्ज़ुब में ना रहे और पूरी होशमंदी और तेज रफ्तारी के साथ काम करते हुए हर तरफ से तैयार रहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर भी जिन्होंने पहली और दूसरी लहर यानी पहली वेव और दूसरी वेव के दौरान
اپنی رضاکارانہ خدمت سوشل سروس جو انہوں نے کی تھی کے ذریعے عوام کی بھرپور مدد کی، ایک بار پھر سے خود کو اپنے آپ کو تیار کر لیں اور وقت کی ضرورت مقامی اہلکاروں کے ساتھ مل کر، مقامی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کو انسانی امداد و بچاؤ خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی بات پر آج کی یہ خبر ختم ہوتی ہے۔ آداب۔